तेजस्वी यादव जी मुझे जाति सूचक गाली दिए हैं और 50 लाख रुपया डोनेशन मांगे हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूं कि ये गलत कर रहे हैं। SC/ST प्रकोष्ठ के माननीय अनिल कुमार साधु जी मुझे ऑनलाइन फ़ोन किए कि शक्ति जी आप कहाँ हैं? तो हम बोले कि हम रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में सर काम कर रहे हैं। बोला कि सर आप आ जाइए पटना। तो अनिल साधु जी के द्वारा मुझसे पैसा मांगा गया और ऑनलाइन ये लोग बात करते हैं जितने भी नेता हैं, इसलिए ऑनलाइन व्हाट्सअप कॉल करते हैं कि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ये लोग बहुत स्मार्ट है। हमारे साथ मौजूद है शक्ति कुमार मलिक जी, जो रानीगंज से, अररिया के रानीगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने राजद पर कई गंभीर आरोप लगाए। पहले आरजेडी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनसे राजद ने टिकट के लिए पैसे की डिमांड की। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि मुझसे 50 लाख रुपया जो है कि वो बोले कि चंदा देना पड़ेगा, और इसमें जो है कि अनिल कुमार साधु जी जो है वो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है और हम बिहार के प्रदेश सचिव थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो अनिल साधु जी जो है कि हमको लेके गए, तेजस्वी यादव जी बोले 50 लाख रुपया लगेगा। तो हम बोले ठीक है सोच के बताएंगे। तो मुझे वो जाति सूचक गाली देके घर से वो भगा दिया कि तुम जो है कि जात के डोम हो और तुमको जो कि विधानसभा नहीं जाने देंगे। तो किसने कहा ये तेजस्वी यादव जी कहे आपको डायरेक्ट? जी मुझे डायरेक्ट कहे। आप राजद में कितने दिनों से थे? राजद में हम 1 साल से थे, और हालांकि हम राजनीतिक में जो है कि समाज सेवा तो हम 10 साल तक कर ही रहे थे, लेकिन 1 साल में जो है कि बहुत हम अड़ती जिला में काम किए, देखे। हमको तेजस्वी यादव जी बोले कि अनिल साधु जी बोले अपने क्षेत्र में काम करो। जब क्षेत्र में हम अच्छा काम करने लगे, लोगों में पकड़ होने लगी, मैं सच्चाई बोलने लगा। कुछ पदाधिकारी सब उसका चंदा उंदा हर जिला में लेते हैं, तो हम बोले चंदा उंदा बंद कीजिए, इससे पार्टी का नाम बदनाम होता है। तो ये सारा सब प्रोजेक्ट प्लानिंग करके हमको पहले आगे भेज दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, अब बाद में डोनेशन के बहाने हमको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया। राजद पे आपने आरोप लगाया कि 50 लाख रुपए की डोनेशन मांगी गई टिकट के लिए जी। दूसरा आरोप आपने लगाया कि तेजस्वी यादव के द्वारा, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा आपको जाति सूचक शब्द कहा गया जी। अब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं इन बात पे? अब आगे हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर जो है कि हम एक आवेदन दे के FIR करवाएंगे। पुलिस प्रशासन से हम अपना जो है कि जो हमको जाति सूचक गाली दिया है तेजस्वी यादव के ऊपर, हम आवेदन दे के उसके ऊपर FIR करेंगे, हरिजन एड केस करेंगे, क्योंकि वो जाति सूचक गाली दिया है, ये जो है कि संविधान के खिलाफ है। आपने अररिया SP को आवेदन दिया है और सुरक्षा की मांग की है। किन बात को लेकर, क्या भय सता रहा है आपको जो कि आप सुरक्षा गार्ड की मांग कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष अनिल साधु जी SC/ST प्रकोष्ठ के हैं। वो बोले कि मेरा राजद में एक से खुफिया क्रिमिनल सब है, एक से एक मेरे पार्टी में एक कार्यकर्ता है। अगर तुम अपना क्षेत्र जाओगे काम करने, या तुम अगर अच्छा काम करोगे पूरा बिहार में, तो तुमको जान से मार के धार में फेंकवा दिया जाएगा। और तुमको पता है कि मेरा पिताजी कितना बड़का नेशनल हीरो और नेशनल क्राइमर रह चुके हैं। ये तो पूरा बिहार जान रहा है उसके राज में कितना जंगल राज थे। आप विपक्ष के साथ मिलकर तेजस्वी यादव के जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। छवि तो पूरा बिहार को लोग जान रहे हैं कि उसका पिताजी के कितना अच्छा छवि है। उनका पिताजी कितना अच्छा अपराध किए हैं, जिसके कारण जो है कि जेल में बंद है। छवि तो राबड़ी देवी से पूछिए कि टिकट के नाम पे और नौकरी के नाम पे कितना आदमी का ज़मीन ले लिए, कितना आदमी की ज़मीन हड़प लिए, कितना काला धन को जलाना पड़ा। छवि तो तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि जब वो जो है कि विधायक हैं, जब वो जो है कि उप मुख्यमंत्री बन के रहे, तो कितना विकास किए। जो उनका पार्टी का कार्यकर्ता है उसका तो खुद विकास नहीं हो रहा है, तो जनता का क्या विकास होगा? तेजस्वी यादव जी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, ये सब सिर्फ कुर्सी का लड़ाई है, लोगों को बेरुपया बना रहा। बात रही मेरी, मुझे टिकट नहीं दिया, मैं टिकट के खुन्नस से नहीं बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी मुझे जाति सूचक गाली दिए हैं और 50 लाख रुपया डोनेशन मांगे हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ कि ये गलत कर रहे हैं। अब बात रही टिकट की, तो 50 लाख रुपया हम कर्ज भी लेके कहीं से भी दे के टिकट लेके विधायक बन सकते थे। कहीं से भी कर्ज ले लेते, गहना जेवर बंधक कर देते, ज़मीन सूद भरना रख देते, घर बंधक रख देते, तो 50 लाख रुपया टिकट देकर आराम से एमएलए बन जाते, कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम घुसखोर विधायक रहते, अगर हमको कमाने की शौक रहती कि हम रानीगंज विधानसभा से जीतने के बाद अगर हम जो है
कि 50 लाख रुपया के अलावा हमको 50 करोड़ कमाना है, तो हम तो 50 लाख रुपया देकर टिकट लेके एमएलए का चुनाव लड़ लेते। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने तो पब्लिक के साथ, गरीब के साथ, दलित के साथ मैं साथ हूँ, पूरा बिहार वासियों के साथ हूँ। नहीं तो 50 लाख रुपया में जो कर्ज दे के विधायक बन जाते, बाद में पूरा जो है कि जैसे सारा विधायक करता है वैसे करके हम पैसा कमा लेते। लेकिन हम तो ऐसा नहीं किए। ये सारा इंसाफ तेजस्वी यादव जी का झूठ है। वो जो है कि खुद जो है कि बेरुपया नेता है, उसका भाई जो है कि तेज प्रताप जी गांजा पी के, हफीम पी के झोटा कभी कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं, कभी राधा बन जाते हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी का बेटा ही बेरुपया है, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रह के पूरा बिहार का कुछ विकास ही नहीं किया, तो अब वो क्या विकास करेगा। तो इलेक्शन का टाइम आ गया, इसलिए मंदरंग कहानी बना के ये सब बोल रहा है वो। अच्छा, ये बताइए कि जो 50 लाख की डिमांड की गई आपसे डोनेशन का, तो सिर्फ आपसे मांगा गया है या फिर जितने लोगों को टिकट दिया जाता है सबसे मांगा जाता है? देखिए, ये तो सब जान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी हो या तेजस्वी यादव जी हो या आरजेडी के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हो, उनका काम ही यही है, टिकट के नाम पे पैसा इकट्ठा करना, लोगों के बीच में जो है कि 2-4-5 लाख रुपया बांट देना, बाकी अपना वोट बैंक बनाना, और जितने भी नए नए कैडर है उससे पैसा लेना उसका काम है। आपसे जो पैसा मांगा गया था किसके थ्रू मांगा गया था? फ़ोन करके मांगा गया या आपको किसी ने मैसेज दिया? SC/ST प्रकोष्ठ के माननीय अनिल कुमार साधु जी मुझे ऑनलाइन फ़ोन किए कि शक्ति जी आप कहाँ हैं? तो हम बोले कि हम रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में सर काम कर रहे हैं। बोला कि सर आप आ जाइए पटना। तो अनिल साधु जी के द्वारा मुझसे पैसा मांगा गया, और ऑनलाइन ये लोग बात करते हैं जितने भी नेता हैं, इसलिए ऑनलाइन व्हाट्सअप कॉल करते हैं कि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ये लोग बहुत स्मार्ट है। तो अनिल कुमार साधु जी को द्वारा आपसे पैसा मांगा गया, तो आपने इसकी शिकायत तेजस्वी यादव से नहीं की थी? तेजस्वी यादव खुदे बोल रहे हैं कि चंदा तो डोनेशन देना ही होगा। उसी दिन तो गाली देकर वो घर से भगा दिया। उसको तो सारा बात बताए, तब न वो भड़क गए मेरे ऊपर। अगर मुझे टिकट का अगर लालच रहता तो हम कहे ना कि हम घर को गिरवी रख के 50 लाख रुपया दे के एमएलए बन जाते, और बाद में जो है कि विधानसभा को लूट के करोड़पति बन जाते। लेकिन मैंने तो वैसा नहीं किया। मैं इंसानियत के साथ हूँ, पूरा बिहार वासियों के साथ हूँ। शक्ति मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? ये शक्ति मलिक SC/ST का हमारे अनिल कुमार साधु के जो द्वारा प्रदेश सचिव बनाए गए थे, क्योंकि अनिल कुमार साधु जी भी हमारे जो SC/ST का प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये नहीं समझे कौन कैसा लोग हैं, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम में लोग को बनाना था। और ऐसे लोग शक्ति मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि शक्ति मलिक को मेरी पार्टी में आए हुए जुम्मा 1 सप्ताह हुआ है, और इन्होंने पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे माननीय जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज तक हम लोग 90 से लगातार आरजेडी परिवार से जुड़े हुए हैं, और मैं एक दलित का बेटा होने के नाते दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे आरजेडी परिवार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से लेके और भविष्य का जो मुख्यमंत्री हैं हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनका जो छवि है, इन्होंने जो दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़े अल्पसंख्यक का जो मान सम्मान देने का काम किए, दबे कुचले हुए जो आंसू पोंछने का काम किए, उसी का प्रतिफल है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी हमारे बीच में है, वो साजिश के तहत उन्हें जेल में डाला गया है। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए पूरे बिहार में एक लहर चल रही है। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, आप विरोधियों के जाल में फंस के ऐसे आप कुछ बयान नहीं दें, ऐसे कुछ आरोप नहीं लगा दें, क्योंकि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पूरे बिहार में आरक्षण के तहत तमाम लोगों को मान सम्मान दिया गया, उन्हीं मान सम्मान के तहत हो सकता है उनको भी बनाया गया होगा। आप कल आए हो पार्टी में और आप आरोप लगा रहे हो। इतने बड़े लोग जो हमारे पार्टी में आते हैं उन्हें तरजीह नहीं मिलता है। यहाँ एकदम जो हमारे पार्टी से जुटे हुए लोग हैं उन्हें मान सम्मान दिया जाता है, और ये बिल्कुल सारा सर गलत है। और इन्होंने विरोधियों के दबाव में, विरोधियों के साजिश में फंस के ये आरोप लगा रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं,
और मैं खुला चुनौती देता हूं, अगर इस तरह से आपने बोलने का काम किया, पूरे बिहार का दलित महादलित आपके विरोध में खड़ा होगा। क्योंकि आपने जो आरोप लगा रहा है ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। हमारे जो हम कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर बिहार में को पैदा लिया है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे पर्वतिया देवी जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते थे, वो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उन्हें लोकसभा भेजने का काम किया गया। हमारे बगल में पूर्णिया बनवानकी से जो चुनेलाल राजवंशी जीप चलाते थे, बेचारे गरीब आदमी थे, उन्हें विधानसभा 3-3 बार भेजने का काम किया गया। सुरेश पासवान जिन्होंने नौकरी मांगने गए थे दरोगा का, पैरवी कराने गए थे, उन्हें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है मंत्री तक बनाए। तो तमाम बिहार में दलित महादलित का आंसू पोंछने का काम, मान सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी किए हैं। और कुछ लोग हमारे दलित समाज से आता है जो हमारे पार्टी में कोई उसको संविधान का जानकारी नहीं होता है, नहीं पार्टी के बारे में उसको जानकारी होता है, न संविधान के बारे में। आप जानो आरजेडी परिवार क्या है। आज पूरे बिहार में आजादी के बाद देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री पद से हट गया है उसका कोई वर्कर नहीं रहता, कोई उसका देखने रखने वाला नहीं रहता। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 साल पहले मुख्यमंत्री पद से हटे, इसके बावजूद भी पूरे बिहार में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उसका उदाहरण आपको आने वाला 2020 का चुनाव में दिखाई पड़ेगा। और भविष्य का मुख्यमंत्री हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने लोग मरना भी चालू कर दिए हैं। इसलिए कि मैं आपको भी चुनौती देता हूं, तेजस्वी शक्ति मलिक जी, आप अगर इस तरफ से आरोप लगा रहे हैं आपको जो है साबुत करना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं आपके पूरे बिहार का दलित महादलित आपके विरोध में खड़ा होगा। इन्हीं चंद